बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट कंप्रेशन टेक्निक, हफमैन कोडिंग। Compression technique used to reduce the number of bits needed to be sent. More common letter will have fewer number of bits representation, and less common letters have more number of bit representation. Let's use a phrase of the Mississippi River which have around about 17 character. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 space 12 13 14 15 16 17. So this phrase Mississippi River have about 17 characters. Each character have 8 bit, जिसके लिए स्पेस है 8 बिट रिजर्व करता है। 17 कैरेक्टर्स हैविंग द राउंड अबाउट 136 बिट्स। सो 136 बिट मैसेजेस हम इस पर वो करेंगे, इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। सो ऑल द कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस विल इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर। सो 8 बिट है फॉर सिंगल कैरेक्टर, सो 17 कैरेक्टर हैव द space of 136 bits. So this message is of the 36 bits. So इसको अब करते हैं हम। So सबसे पहले हम इस फ्रेज के जो कैरेक्टर्स है, कौन कौन से कैरेक्टर इसमें है, M I S P, सारे कैरेक्टर्स को लिखना है। R V E और स्पेस। अब हमारे पास S में M कितनी दफ़ा है वो 1 टाइम है, I कितनी दफ़ा है वो है 5 टाइम्स, S कितनी दफ़ा है वो है 4 टाइम्स, P कितनी दफ़ा है वो है 2 टाइम्स, R भी 2 टाइम्स है इस पूरे फ्रेज़ में। V 1 टाइम है, E भी 1 टाइम है और स्पेस भी 1 टाइम है। इस फ्रेज़ को देख के हमने ये चेक करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है, पहले उसको लिखना है, ठीक है। फिर वो चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी दफ़ा आया है। फिर उसके लिहाज से हमने जो है लोएस्ट कैरेक्टर्स को हमने जो लोएस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी है तो उसको हमने राइट पे लिखना है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो ज़्यादा कोई लेटर है इस फ्रेज़ में, उसको हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना है। तो इसमें हमारे पास जो सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो ज़्यादा कॉमन है इसमें, वो है आई। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको लिखते हैं। अब जो हमारे पास है आई हमारे पास कितनी दफ़ा है वो है 5 टाइम्स। फिर है S, वो हमारे पास है 4 टाइम्स। फिर उसके बाद B है, हमने लेफ़्ट से राइट, तो हाँ जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है वो यहाँ पे हमारे पास होगा, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो में है हमारे पास फ्रेज़ में, तो उसको हमने राइट साइड पे करना है। तो S 4 टाइम्स हैं, P हमारे पास 2 टाइम्स हैं, और फिर इसके बाद जो R है वो हमारे पास वो भी 2 टाइम्स है। फिर हमारे पास है M जो कि 1 टाइम है। फिर इसके बाद जो है वो है V, वो भी 1 टाइम है। फिर V के बाद है E, वो भी हमारे पास 1 टाइम है, और इसके बाद है स्पेस इज़ ऑल्सो 1 टाइम। अब हमने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले जो है हमारे पास कैरेक्टर, उसको हमने कंबाइन करके उसकी ट्री बनानी है। तो ये ई हमारे पास 1 टाइम है और स्पेस हमारे पास 1 टाइम है, तो इन दोनों को कंबाइन करना है। ये
ये दोनों और ये दोनों लोएस्ट हैं, ठीक है। तो अब इसको कंबाइन करके हमारे पास क्या आएगा, ई और स्पेस, तो कंबाइन इसका होगा 2। फिर ये जो है हमारे पास m 1 टाइम है और v भी 1 टाइम है, तो ये हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे, और क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को पहले कंबाइन करेंगे, जो हमारे पास लेस फ्रीक्वेंट जो है फ्रेज़ में हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, तो m और v को हमने कंबाइन किया जो कि 2 टाइम्स है। फिर अब ये चेक करना है, ये 2 टाइम्स तो हो गया, और अब ये 2 है, ये 2 है, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो अब इसको करना है, फिर बाद में इसको करेंगे। तो इस दोनों को कंबाइन करना है, तो ये हमारे पास आएगा P और R, और दोनों का कंबाइन जो है वो 4 है। ये दोनों कंबाइनली 4 टाइम हमारे पास है इस फ्रेज़ में। अब ये S 4 टाइम और 5, तो अब इसको हमने क्या करना है, इस दोनों को मिलाना है पहले, क्योंकि अब इस सब में जो है ये स्मॉलर है। अब इसको हमने फ़िलहाल नहीं छेड़ना, क्योंकि ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, तो इन दोनों को मिलाना है पहले। हमने जो लीस्ट जो फ्रीक्वेंट यूज्ड कैरेक्टर्स है, पहले उसको मिलाना है। तो ये हमारे पास आएगा M V E और स्पेस, E विद स्पेस, तो ये हमारे पास 4 टाइम इसकी जो है 2 ये और ये 2 ये। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी हमारे पास ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों को मिलाना है, ठीक है, इनको मिलाना है। ये भी 4 है, इसको भी मिला सकते हैं मगर ज़्यादा, क्योंकि फिर ये अकेला रह जाएगा, इसलिए इस दोनों को मिलाना है। इसको मिला के और इसको मिला के हमारे पास आएगा P R M V E स्पेस, ये 4 है और ये 4 है, ये वाला, तो ये 8 हो गया है हमारे पास, ठीक है। फिर इसको जो है हम करेंगे कैसे आगे, अब इसको और इसको मिलाना है, क्योंकि ये अब लीस्ट है हमारे पास, जो इसकी वैल्यूज़ हैं I और S, जो कि 5 टाइम्स है, ये S है 5 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स है, 5 और उसको मिला के ये 9 टाइम्स हो गया। इसको इरेज करती हूँ। ये I 5 टाइम है, S 4 टाइम है, तो ये कंबाइनली हमारे पास ये 9 टाइम्स ये आ गया है। अब ये 9 है और ये 8 है, अब इन दोनों को मिलाना है, तो इनको मिला के क्या आएगा, ट्री थोड़ी टेढ़ी बन गई है मगर ये स्पेस का है, तो अब कंबाइनली ये I S, ये I S P R M V E स्पेस, IS यहाँ से हो गया है, PRMVE और स्पेस यहाँ से, तो 8 और 9 हमारे पास कंबाइनली ये 17 बनता है, जो कि 17 कैरेक्टर्स हैं सारे। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये 17 टाइम, मतलब कोई 1 टाइम, कोई 2 टाइम, कोई 5 टाइम, कोई 4 टाइम, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं इसी फ्रेज़ में, और ये जो है हर एक इसकी इतने मतलब ये सारे कैरेक्टर्स हैं, और ये मतलब कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ है, कोई कम फ्रीक्वेंसी में, तो ये 17 कैरेक्टर्स है, और ये इतने टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ है इस फ्रेज़ में। अब इसकी जो है इसको बिट्स असाइन करने हैं इस ट्री को राइट और लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे 0 होगा और राइट साइड पे 1, फिर इधर भी लेफ़्ट साइड पे 0 होगा और राइट साइड पे 1, इधर भी लेफ़्ट साइड पे 0 होगा और राइट साइड पे 1, फिर इधर भी लेफ़्ट साइड पे 0 होगा और राइट साइड पे 1, फिर इधर भी लेफ़्ट साइड पे 0 होगा और राइट साइड पे 1 होगा, इधर भी लेफ़्ट साइड पे 0 होगा और राइट साइड पे 1 होगा, इधर भी ऐसा ही होगा 0 और दिस इज़ 1। सो अब इसको करेंगे कि हमने हर एक, जिस तरह ये है मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं,
इसमें जो है इसके हर एक की जो बिट वैल्यू है इसको हमने चेक करना है कि आई की जो वैल्यू है, दिस इज़ आई, कि आई की क्या वैल्यू है। बिट्स यहाँ से टॉप से डाउन में आएंगे और इसकी जो है बिट वैल्यू फिर यहाँ से टॉप से डाउन में आएंगे। फिर ये सारी जो है ये आई, एस, पी, आर, एम, वी, ई और स्पेस, इस सब की जो वैल्यू है, बिट वैल्यू, हम टॉप से डाउन पे आएंगे और इसकी बिट वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। सो अब ये जो आई की वैल्यू है यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ से ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो आई की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो और ज़ीरो है। फिर यहाँ से स्टार्ट होके जो एस की वैल्यू है ज़ीरो और वन, ज़ीरो और ये वन। फिर यहाँ से जो पी की वैल्यू है 100, पी की वैल्यू हमारे पास जो है, पी की वैल्यू 100, सो 10 और ये ज़ीरो। फिर ये आर की वैल्यू 10 और ये 1, तो हम इसको लिखेंगे 10 और ये 1। फिर बारी आती है एम की, एम की जो वैल्यू है वो क्या है 1 1 0 एंड 0, 1 1 0 0 एंड 0। फिर जो वी की वैल्यू है वो क्या है 1 1 0 एंड 1, तो वी की वैल्यू हमारे पास है 1 1, यहाँ से ये 1, यहाँ से 1, 0 एंड ये 1, सो 1 1 0 एंड 1। इस तरह फिर ई की जो वैल्यू है वो क्या है 1 1 1 एंड 0, 1 0, सो 1 1 1 और ये 0। फिर इस तरह जो स्पेस है ये, तो ये 1 1 1 और ये 1, तो ये मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो है 4 1s। अब ये जो है हर एक के अगेंस्ट जो इसका बिट, इसकी बिट वैल्यू है, ठीक है। इस तरह ये जो है आई की जो है बिट वैल्यू 00 है। अगर आप देखें आई ज़्यादा इसकी जो है फ्रीक्वेंसी है इस फ्रेज़ में, तो इसकी बिट रिप्रेजेंटेशन कम है। एस की फिर उससे थोड़ी कम है, 4 है। फिर पी अगर 2 है तो ये इसकी बिट रिप्रेजेंटेशन इससे ज़्यादा है। जो लो बिट रिप्रेजेंटेशन है एम, वी, ई और स्पेस की है, तो सॉरी जो लेस फ्रीक्वेंसी है इस फ्रेज़ में एम, वी, ई और स्पेस की है, तो इनकी बिट रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। और जो ज़्यादा फ्रेज़ में जो कैरेक्टर्स ज़्यादा यूज़ हुए उनकी बिट रिप्रेजेंटेशन कम है, जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया। ये मेरे पास वो पूरा फ्रेज़ है, मगर मैंने इसको ऐसे लिखा है अलग अलग करके ताकि मैं हर एक के लिहाज से उसकी बिट्स को लिख सकूं। अब ये जो है एम की बिट वैल्यू क्या है, वो है 1 1 0 और 0। अब इस सारे फ्रेज़ मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है, इस हर एक कैरेक्टर की बिट वैल्यूज़ मैंने लिखनी है, तो मैंने ये स्पेस इसलिए दिया है साथ में कि असल में ये वही चीज़ है, मगर साथ साथ लिखूँगी तो ये जगह बहुत कम है, वो बिट्स वैल्यू नहीं आ सकती, तो मैं इसकी अलग अलग जो बिट वैल्यूज़ है वो साथ साथ लिखती जाऊँगी। अब आई की जो है बिट वैल्यू क्या है, वो है 00। फिर एस की जो है बिट वैल्यू, एस 2 दफ़ा है तो 0 1 इसके लिए भी हो जाएगा और 0 1 इसके लिए भी हो जाएगा। फिर आई जो है मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो है 00, सो 00 आई की वैल्यू जो है बिट रिप्रेजेंटेशन जो है वो है 00। फिर एस है तो एस की जो है वो 0 1 है और फिर 0 1। और आई की क्या है, आई की 00 है तो ये 00। फिर ये पी है तो पी की जो है 100 है तो यहाँ 100। फिर अगेन पी तो 100। फिर आई तो आई की जो है वो है 00। स्पेस की जो है वो है 111, 111 सॉरी 11 11।
4 टाइम 1, आर की जो बिट वैल्यू है वो है 10101, फिर आई की जो है बिट रिप्रेजेंटेशन वो है 0 और 0, फिर वी की जो बिट रिप्रेजेंटेशन है वो 1101, और फिर जो ई की है वो है 1110, और फिर जो आर की है वो है आर की 10101. So these are the bit representation for this whole phrase. So अब इसकी जो है हम इसको काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ बिट्स हैं. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. We have 46 bits in this phrase. in जो इसकी जो वैल्यू आई है इस पे 46 है, और जो एक्चुअल जो मैसेज है वो है 136 बिट्स. सो देयर आर 46 बिट्स, और जो ओरिजिनल हमारे पास जो बिट्स थे वो थे 136. तो अब 46 डिवाइडेड बाय 136, तो इसकी जो अगर हम परसेंटेज लेंगे तो ये मेरे पास 33% ऑफ द ओरिजिनल मैसेज. इतनी बिट्स जो है वो कंप्रेस्ड हुई है, जो कि लीड्स कर रहे हैं हमारे पास 67. अगर हम 100% तो ये 67% ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन इतनी जो 33% ऑफ ओरिजिनल मैसेज जो है ये इतनी बिट्स कंप्रेस्ड हुई है, तो ये 67% ऑफ द ओरिजिनल मैसेज है हमारे पास, बिकॉज 100 माइनस दिस वन, सो इट लीड्स टू द 67. तो ये जो है यहाँ पे मैंने बताया कि मोर कॉमन लेटर हैव शॉर्टर बिट्स रिप्रेजेंटेशन एंड लेस कॉमन लेटर हैव हायर बिट रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज़ द कंप्रेस्ड फॉर्म इसकी जो बिट रिप्रेजेंटेशन है इसकी. ठीक है. सो द इट इज़ अबाउट द 67% ऑफ द ओरिजिनल बिट वैल्यू, जो कि 136 जो है इस सब कैरेक्टर की जो हमने अभी पहले कैलकुलेशन की उससे वही बिट वैल्यू आ रही थी, इतने बिट्स डेटा था, और ये जो है कंप्रेस्ड फॉर्म में जो इतनी है हमारे पास आ गया है. सो आई होप यहाँ तक आपको ये हफमैन कोडिंग की समझ आ गई होगी.